नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अलौकिक और हृदयस्पर्शी लीला के बारे में जानेंगे, जहां उनकी बाल सुलभ चंचलता, भक्तों के प्रति उनका अगाध प्रेम और उनकी दिव्यता एक साधारण सी खीर के माध्यम से प्रकट हुई। यह कथा है महान ज्ञानी और तपस्वी गर्गाचार्य और नन्हे कान्हा की, जिसने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की शक्ति को चिरकाल के लिए अमर कर दिया। यह घटना केवल एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर को भौतिक वस्तुओं से अधिक भक्तों के हृदय के भाव प्रिय होते हैं। ब्रजभूमि का गोकुल गांव, जहां हर सुबह भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जीवंत हो उठती थी। यमुना के किनारे, हरे भरे कुंजों में, गायों के झुंड के बीच, नन्हे कान्हा अपनी मधुर मुस्कान और नटखट अदाओं से सभी ब्रजवासियों का मन मोह लेते थे। उनका हर कदम, हर खेल, हर बात एक दिव्य संदेश लिए होती थी। इसी पावन भूमि पर एक दिन यादवों के कुलगुरु, परम ज्ञानी और तपस्वी गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। वे ज्योतिष और वेदों के प्रकांड पंडित थे और उनका तेज उनके व्यक्तित्व से झलकता था। नंद बाबा और यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी का बड़े ही आदर सत्कार और प्रेम से स्वागत किया। उनके आगमन से पूरा नंदगांव धन्य हो गया। गर्गाचार्य जी कान्हा के भविष्य का निर्धारण करने और उनका नामकरण संस्कार करने आए थे। उन्होंने देखा कि नन्हे कान्हा, जो अभी बहुत छोटे थे, अपनी बाल लीलाओं में मग्न थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जो किसी साधारण बालक में नहीं हो सकता था। गर्गाचार्य जी समझ गए कि यह बालक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का अवतार है। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाऊं। मैया यशोदा ने सहर्ष अनुमति दी और पूछा, गुरुदेव, आप क्या बनाना चाहेंगे? गर्गाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं अपने कान्हा के लिए खीर बनाऊंगा। मैया ने तुरंत उत्तम गुणवत्ता का दूध, सुगंधित चावल, मिश्री और तरह तरह के मेवे लाकर उनके सामने रख दिए। गर्गाचार्य जी ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से खीर बनानी शुरू की। उनका मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरणों में लीन था। वे हर सामग्री को भगवान का प्रसाद मानकर उसमें अपनी भक्ति और प्रेम का संचार कर रहे थे। दूध धीमी आंच पर पक रहा था, चावल उसमें घुल रहे थे और मिश्री की मिठास उसमें समाहित हो रही थी। मेवों की सुगंध से पूरा रसोई घर महक उठा था। गर्गाचार्य जी हर कण में भगवान का स्मरण कर रहे थे, उनकी हर सांस में कृष्ण नाम का जाप चल रहा था। वे चाहते थे कि यह खीर केवल एक व्यंजन न हो, बल्कि उनकी अनमोल भक्ति का एक साकार रूप हो, जिसे उनका आराध्य स्वीकार करे। खीर की मधुर सुगंध पूरे नंद भवन में फैल गई। नन्हे कान्हा, जो बाहर अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, इस सुगंध से खिंचे चले आए। वे अपनी छोटी छोटी पगों से दौड़ते हुए रसोई घर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि गर्गाचार्य जी एक बड़े पात्र में कुछ स्वादिष्ट बना रहे हैं। कान्हा की आंखों में चमक आ गई। वे तुरंत गर्गाचार्य जी के पास गए और अपनी तोतली बोली में बोले, गुरुदेव, यह क्या बन रहा है? मुझे भी खाना है। उनकी आवाज में इतनी मासूमियत और आग्रह था कि कोई भी पिघल जाए। गर्गाचार्य जी ने प्यार से कान्हा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कान्हा, यह खीर है और यह अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। यह बहुत गर्म भी है। जब यह बन जाएगी और ठंडी हो जाएगी, तब मैं तुम्हें सबसे पहले खिलाऊंगा। लेकिन कान्हा कहाँ मानने वाले थे। वे अपनी नटखट अदाओं से गर्गाचार्य जी को परेशान करने लगे। कभी उनकी धोती खींचते, कभी उनके पास आकर अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते। वे जानते थे कि उनकी इन अदाओं के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। कान्हा की जिद और उनके प्रेम भरे आग्रह ने गर्गाचार्य जी को विचलित कर दिया। वे जानते थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है और इसकी हर इच्छा में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि कान्हा को थोड़ा सा चखा दिया जाए, ताकि वे शांत हो जाएं और अपनी लीला बंद करें। उन्होंने एक छोटी चम्मच में थोड़ी सी खीर ली, उसे फूंक फूंक कर ठंडा किया और कान्हा के मुंह के पास ले गए। जैसे ही कान्हा ने खीर का पहला निवाला लिया, एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना घटी। गर्गाचार्य जी की आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्हें लगा जैसे समय और स्थान दोनों ठहर गए हों। खीर के उस छोटे से निवाले में गर्गाचार्य जी को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। उन्हें उसमें अनंत आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा और सभी लोक दिखाई दिए। उन्हें ब्रह्मा,
विष्णु, महेश सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और समस्त सृष्टि के जीव जंतु दिखाई दिए। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं भगवान के विराट स्वरूप को देख रहे हों, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ समाहित थे। खीर का हर कण उन्हें अनंत ब्रह्मांड और उसमें समाहित सभी लोगों का अनुभव करा रहा था। यह दृश्य इतना भव्य और विस्मयकारी था कि गर्गाचार्य जी अपनी सुधबुध खो बैठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उनका शरीर पुलकित हो उठा। गर्गाचार्य जी इस अद्भुत अनुभव से अभिभूत थे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं पर ब्रह्म हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी लीला के माध्यम से अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। कान्हा ने अपनी इस बाल लीला से उन्हें यह अनुभव कराया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से अर्पित की गई वस्तु में कितनी शक्ति होती है। वह खीर केवल एक व्यंजन नहीं थी, बल्कि गर्गाचार्य जी की अटूट श्रद्धा, उनके अनमोल प्रेम और भगवान के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा का प्रतीक थी। इस घटना ने गर्गाचार्य जी को यह सिखाया कि भगवान को बड़े बड़े भोग और आडंबर नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो केवल भक्तों का सच्चा हृदय और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। एक छोटे से निवाले में उन्होंने गर्गाचार्य जी को वह ज्ञान दे दिया, जो बड़े बड़े तप और साधना से भी दुर्लभ होता है। यह लीला इस बात का भी प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के भूखे होते हैं और वे उनके छोटे से छोटे प्रयास को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। कृष्ण की खीर का यह अद्भुत चमत्कार आज भी हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर हर जगह, हर कण में विद्यमान हैं और वे अपने भक्तों